दोस्तों, आज की कहानी है दिवाली पर दिए जलाते हैं दिल नहीं जलाते हैं मेरी प्यारी जेठानी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे रागिनी, तुम मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने आई थी या इधर उधर यूं ही दूसरों औरतों को खरीदारी करते हुए देखकर अपना टाइम पास करने आई थी? कोई भी चीज पसंद नहीं करे बस यूं ही उलट पुलट कर हर चीज को वापस रख कर रही हो। तुमको पता है वैसे भी मुझे शॉपिंग करने के लिए बाजार आना बिल्कुल पसंद है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ आ गया और तुम होगी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही, कुछ पसंद ही नहीं कर रही। हमेशा की तरह वंदना के साथ क्यों नहीं आ गई शॉपिंग करने? मनीष के मुंह से वंदना का नाम सुनकर रागिनी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह साड़ियों को देखना छोड़कर साड़ियों की दुकान से जल्दी से बाहर निकल गई। मनीष रागिनी की नाराजगी की वजह समझ गया था। वह मन ही मन बोला, आखिर मैंने बीच में वंदना का नाम लिया ही क्यों? पिछले 1 साल से रागिनी और वंदना के बीच में बातचीत बंद है। दोनों एक दूसरे को देखकर हमेशा मुंह छुपाए हुए रहती है। दोनों एक दूसरों की शक्ल तो गया, एक दूसरे का नाम तक न सुनना पसंद नहीं कर रही थी। इस 1 साल के दरमियान मनीष सोचने लगा, जिन देवरानी जेठानी में कभी इतनी बनती थी जो देवरानी जेठानी कम और सगी बहनें ज्यादा लगती थी। दोनों एक दूसरे को पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करती थी। मनीष तो कभी रागिनी के साथ शॉपिंग करने मार्केट गया ही नहीं था। रागिनी हमेशा वंदना के साथ ही शॉपिंग करती थी। मनीष तो कोई त्योहार पर पहली बार रागिनी के साथ शॉपिंग करने आया था। पिछली बार दिवाली पर एक छोटी सी बात ने दोनों देवरानी जेठानी के प्यार से खूबसूरत रिश्ते को एक बहुत बड़ी अधमान में बदल दिया था। पिछली दिवाली पर दिवाली के दूसरे दिन दिवाली की शुभकामना देने के लिए रागिनी की भाभी घर पर आई हुई थी। रागिनी ने अपनी भाभी को दिवाली की ढेर सारी मिठाइयाँ परोस कर दी और बोला, भाभी ये सारी मिठाइयाँ मेरी देवरानी वंदना ने बनाई है। घर की डेकोरेशन से लेकर रंगोली बनाते तक सारा काम में वंदना ने मेरी पसंद करी। सच में भाभी, वंदना मेरी देवरानी कम और मेरी छोटी बहन ज्यादा लगती है मुझे। वंदना के होने से मुझे कभी किसी काम की कोई टेंशन नहीं रहती। वंदना हर वक्त मेरे लिए तैयार रहती है। दीदी दीदी करके सारे दिन मुझको अपनेपन के रस से सराबार कर देती है। रागिनी की बात सुनकर रागिनी की भाभी ने मिठाई का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा, अरे रागिनी, इतनी तारीफ मत कर अपनी देवरानी की। अरे इस मतलबी दुनिया में भला कौन किसी के लिए इतना करता? रे तू तो है भोली। अरे भाई, हमारे भी देवरानी है, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करी उसने। देवरानी जेठानी होती है, कभी बहन जैसी नहीं हो सकती। अरे सबको पता है तेरे पति मनीष जी विदेश में खूब पैसा कमाते और तेरा देवर मामूली सा काम करता है। तेरे देवर के परिवार के लिए मनीष जी कितना खर्चा करते, अपनी कमाई भी उन पर दोनों हाथों से लुटाते। तेरी देवरानी को पता है अगर तेरी चापलूसी नहीं करेगी तो तुम्हारी तरफ से उनके घर तुम्हारी कमाई आना बंद हो जाएगा। तेरे देवर और देवरानी का तो भरी में काम सर है। तुम जैसे भोले भाले लोग जो मिले उनको अरे दीदी दीदी करके अपना उल्लू सीधा करती और कुछ नहीं, ये प्यार व्यार नहीं। उसका समझा करो, उसको इतना सिर पर मत नशा। आपने उसको देवरानी की हैसियत से ही रखो। उसी टाइम वंदना भी ऊपर से नीचे रागिनी दीदी के पास उनकी भाभी से मिलने के लिए आई थी, उनको दिवाली की शुभकामना देने। वंदना ये बातें सुनकर रागिनी से बोली, दीदी मेरा प्यार कोई चापलूसी नहीं है आपके लिए और नहीं आपकी और भैया की कमाई पाने का जरिया हमारे लिए। अरे मेरे पति जितना कमाते हैं हम उसमें खुश है। हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मनीष भैया को लाख मना करते फिर भी वह नहीं मानते और बोलते हमारा हक नहीं है क्या तुम लोगों के ऊपर खर्चा करने का। वंदना आवेश में आकर बोलने लगी, आप लोगों ने हमारे लिए जो किया मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगी वापस। मुझे नहीं पता था आप अंदर से कुछ और हैं।
हर से कूरो और आगे से हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास जितना है हम उससे काम चला लेंगे, पर इस तरह से लोगों के सामने हमको जलील तो मत कीजिए। ऐसा बोलकर वंदना बिना रागिनी की कोई बात सुने ऊपर अपने घर में चली गई, और उस दिन के बाद रागिनी से कभी उसका आमना सामना भी हो जाता तो अपने आप को वहां से जल्दी से दूर कर लेती। रागिनी भी ये सोचकर गुस्से में थी कि वंदना ने एक बात भी उसकी बात नहीं सुनी। उसने तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला था, जो बोला था उसकी भाभी ने बोला था, और उसने अपनी भाभी को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसके और उसकी देवरानी के रिश्ते में उनको कोई हक नहीं है दरार पैदा करने का। उसकी देवरानी उसके लिए हमेशा उसकी बहन से बढ़कर रहेगी, और रही बात पैसे खर्च करने की, तो वह दोनों भाइयों का मामला है। आखिर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। ये सुनकर उसकी भाभी चुप हो गई थी, पर वंदना ने सिर्फ भाभी की बात सुनी, उसकी बात नहीं सुनी थी। वंदना गलत फहमी से ग्रसित हो गई थी, और रागिनी इस बात से कि वंदना को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जो उसने उसके बारे में ऐसी बातें सोची। इतने सालों का प्यार और विश्वास भाभी की कही बिना सिर पैर की बातों ने कुचल दिया था। मनीष जल्दी से दुकान के बाहर निकला, देखा रागिनी बाहर दिए वाले के पास दिए खरीद रही थी। मनीष को देखकर रागिनी ने मुंह बना लिया। मनीष दिए उठाते हुए बोला, रागिनी, वंदना का नाम सुनकर तुम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर एक तड़प उठी थी। मैं देख रहा था तुमने अपना खरीदारी कर रही महिलाओं को देखकर वंदना को याद कर रही थी। अरे तुम दोनों का 10 साल का रिश्ता एक 10 मिनट की बिना सिर पैर वाली बात कैसे बिगाड़ सकती है भला। जैसे तुम जल रही हो अंदर ही अंदर वंदना से बात करने के लिए, उससे उससे मिलने के लिए। तुम देखना रागिनी, वंदना भी तुमसे बात करने के लिए अंदर ही अंदर उतना ही जल रही हो कि तुम दोनों बस अपने अभिमान में एक दूसरे को अंदर ही अंदर जला रही हो। तुम दोनों में से ना कोई मान रहा है ना कोई मना रहा है, पर मुझे इतना पता है ये रिश्ता इतना मजबूत है कि इसको प्यार की एक छोटी सी लो पिघला देगी। बस एक कोशिश है की जरूरत है, और कोशिश अगर तुम कर दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर सच में बहन वाला प्यार है तो फिर क्यों इतना ईगो आ रही है। दिवाली पर दिए जलाते रागिनी, दिल नहीं जलाते, पर तुम्हारा तो दिल जल रहा है अपनी बहन से बात करने के लिए। देखो टूटे फूटे दिल भी सेलेक्ट कर लिया तुमने। मनीष ने रागिनी के हाथों से टूटे हुए दियों को साइड में रखते हुए कहा। मनीष की बातें सुनकर रागिनी का दिल पिघल गया, आंखों से दो बुरासों की निकल गई। रागिनी मनीष के साथ घर पहुंची तो देखा वंदना रागिनी के घर के आंगन के सामने बड़ी सी सुंदर सी रंगोली सजा रही थी। रागिनी को देखकर रंगोली बनाते हुए वंदना जल्दी से खड़ी होगी और बोली, हर दिवाली पर आपके आंगन में रंगोली मैं ही बनाती थी दीदी, और इस बार भी मैं ही बनाऊंगी। बस बहुत हो गया, अंदर ही अंदर आप अपने अहम को लेकर घुटना, दिल जल जल के तड़पने लगा है दीदी। अब तो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमारे रिश्ते भी इस फासले आए थे दीदी, दूरियां नहीं आने देंगे। दिवाली की किसी भी तैयारी में आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था दीदी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ दीदी, जो मैंने आपके विश्वास का मान नहीं रखा, और लोगों की कही हुई बातों में आकर आपके प्यार भरे रिश्ते को जलील कर दिया। ऐसा बोलकर वंदना रोते हुए रागिनी दीदी के गले लग गई। रागिनी तो खुद आज ये दूरियां कम करने के लिए वंदना के पास आने वाली थी, पर दोनों का ये सच्चा प्यार था कि दोनों के दिल ही एक दूसरे की बात समझ चुके थे। दोनों के खाली दिल आज फिर से एक दूसरे के प्यार से भर चुके थे। रागिनी बोली, मुझे पता है छोटी, तू भी मुझसे बात करने के लिए उतना ही तड़प रही थी जितना मैं तड़प रही थी। रे दुनिया की छोटी छोटी बातों से अगर हम हमारे रिश्ते में दरार भर लेंगे तो ये दरार रे हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। हमारे रिश्ते का पैमाना दुनिया की गलत बातें नहीं हो सकती, और ना ही हम दोनों के बीच का अहम। मैंने भी मेरे अहम में तुझे मनाने की कोशिश नहीं करी। हमारे रिश्ते का आधार तो हमारे प्यार और शनि है, जो हमेशा बना रहे। सल अब इन बातों को इस दिवाली पर भूल जा और वापस पहले के जैसे हो जा। बिन आंसुओं को जल्दी से पूछ और अपने दिल को जलाना छोड़। रागी ने मनीष को देखते हुए कहा, तेरे
जेठ जी ने आज एक बात बोली है कि दिवाली पर दी जलाते हैं ना कि दिल जलाते मेरी प्यारी बहना। सब खुशी खुशी इस दिवाली को अपनी गलतफहमी के अंधकार से दूर कर अपने प्यार और विश्वास की रोशनी की जगमगाहट से रोशन करते हैं। मनीष दोनों देवरानी जेठानी का प्यार वापस देकर बहुत खुश हो रहा था। अगर आपका भी कोई रिश्ता किसी गलत फहमी से रूठ गया आपसे और आपका दिल जल रहा है उस रिश्ते को वापस पाने के लिए, तो देर मत कीजिए। इस दिवाली उस रिश्ते को गले से लगाकर दिल जलाना बंद करिए और खुशियों के दीपक